हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जे में 2026 में पूछा गया है फ्रॉम चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। इसमें देखिए हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है। पहली स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ स्पीशीज अमंग दीज हैव अनइक्वल EF बॉन्ड लेंथ वेयर E इज द सेंट्रल एटम। ओके, सो फर्स्ट वन में चेक करते हैं। अब BF4 नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है, BF4 नेगेटिव, इसकी वाले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हम, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, ठीक है, बोरोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3 प्लस नंबर ऑफ साइड एटम 4, -1 चार्ज है, ऐड करो +1 डिवाइडेड बाय 2, 8/2 4 स्टेरिक नंबर। हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3, ठीक है। sp3 के केस में ये कैसा केस दिया हुआ है EX4 मीन्स ये 4 बॉन्ड लेंथ है इसमें, ठीक है। तो ये शेप क्या हो जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। और टेट्राहेड्रल शेप में ये बनेगा हमारे पास स्ट्रक्चर जिसमें सारे ही बॉन्ड लेंथ इक्वल आएंगे, ठीक है, सारे ही बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे, ठीक। तो इसमें तो बॉन्ड लेंथ इक्वल है, अनइक्वल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हम चेक करेंगे SiF4। SiF4 सेंट्रल इलेक्ट्रॉन, देखिए सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस 4 प्लस नंबर ऑफ साइड एटम 4 डिवाइडेड बाय 2, 8/2 4 आ गया। स्टेरिक नंबर 4 के केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और स्ट्रक्चर आएगा टेट्राहेड्रल क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड लेंथ्स हैं, है ना, 4 एटम्स है साइड में, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये, ठीक है। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सारी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी। इसमें भी सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है। नेक्स्ट है हमारे पास XeF4, इसका निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल मेटल पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनॉन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ साइड एटम 4 डिवाइडेड बाय 2, 12/2 6 आ जाएगा। 6 के केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ठीक है, sp3d2 आएगी। sp3d2 के केस में जो ज्योमेट्री आती है ऑक्टाहेड्रल, है ना, ऑक्टाहेड्रल आती है, बट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, बट यहाँ पे ये केस क्या बन रहा है, EX4 वाला केस बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ 4 ही बॉन्ड लेंथ्स हैं, ठीक है, 4 ही साइड एटम्स हैं। तो ये इस तरीके से अरेंज होगा और इस पे 2 आएंगे लोन पेयर। तो यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। कैसी ज्योमेट्री है, स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे जितनी भी बॉन्ड लेंथ है सारी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है, सारी EXeF बॉन्ड लेंथ हो जाएंगी इक्वल। तो यहाँ पे भी सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है। नेक्स्ट है हमारे पास SF4, चलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। सेंट्रल एटम पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सल्फर पे 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, 10/2 स्टेरिक नंबर 5। स्टेरिक नंबर 5 के केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है, ठीक है, sp3d। ज्योमेट्री आती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्या आएगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 एटम्स तो नहीं है साइड एटम, एक लोन पेयर है। सो इस ज्योमेट्री में अगर 1 लोन पेयर प्लस 4 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, 1 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। और एक आएगा लोन पेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखिए 2 तो ये एक्सियल बॉन्ड्स हो गई और 2 इक्वेटोरियल हैं। हमें पता है एक्सियल आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल। सो इस केस में सारी SF बॉन्ड लेंथ इक्वल विल नोट, ठीक है, सारी SF बॉन्ड्स इक्वल नहीं होंगी। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा मॉलिक्यूल है SF4 जिसमें बॉन्ड लेंथ सारी इक्वल नहीं है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 2, आंसर में 2 लिखा है, ये गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा होता तो सही होता, स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट है अमंग दीज O2 प्लस एंड O2 नेगेटिव है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। चलिए इसको मैं बता देती हूँ। O2 है, O2 पॉजिटिव है, O2 नेगेटिव है, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे F2 गिवन है एंड लास्ट है O2 2 नेगेटिव। सो क्वेश्चन में बोला है O2 पॉजिटिव एंड O2 2 नेगेटिव
O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, इसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा बताई गई है, तो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसके हम पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सिंपल ऑक्सीजन की, 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, 1s2 बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जब हम ड्रॉ करते हैं MOT के थ्रू, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, 2s2 बॉन्डिंग एंड 2s2 एंटी बॉन्डिंग में बराबर इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। 2p को मैं दिखाती हूँ अब, 2p इधर भी आएगा, 2p इधर पहला ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक, 2p 2p, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे, 1 2 3 4, और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो चलिए भर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आ जाएगा 7 8। सो यहाँ देखिए, ये तो तीनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, और दीज 3 आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, एंटी बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वालों को कैंसिल कर देंगे, तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ओनली 4। 4 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.5 से, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। नेक्स्ट है O2 पॉजिटिव। अब O2 पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है O2 में से, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में कितना बचेगा, यहाँ पे ओनली 1, और बॉन्डिंग में कितने बचेंगे, 6 ही हैं। सो एक एंटी बॉन्डिंग से कैंसिल करो, बॉन्डिंग में कितने बच गए, 5। सो 5 × 0.5, यह जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5। नेक्स्ट है O2 नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन हमें O2 में जब हम डाल देंगे तो O2 नेगेटिव बन जाएगा। सो इस स्ट्रक्चर में, ये वाले स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन हमें घुसाना है ना, 1 2 यहाँ पे थे, एक इलेक्ट्रॉन घुसाओ, ये घुसा दिया यहाँ पे, बाकी स्ट्रक्चर ऐसे ही मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए यहाँ पे, अब 3 हो गए, 3 एंटी बॉन्डिंग और 3 बॉन्डिंग कैंसिल, बॉन्डिंग में कितने बच गए, 3 × 0.5 करेंगे, ये आ जाएगा 1.5। ठीक है, अब O2 2 नेगेटिव में क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में 4 हो जाएंगे, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर और भी लो आएगा, लो, वेरी वेरी लो। ठीक है, ऐसे ही F2 में जब आप निकालोगे इसी तरीके से F2 में भी कमी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखिए, O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है एंड O2 पॉजिटिव में 2.5 आ रहा है, जबकि O2 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, O2 एंड O2 पॉजिटिव। क्या होगा, O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव नहीं होगा, O2 नेगेटिव नहीं आएगा, इसमें आएगा O2 पॉजिटिव एंड O2, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 भी फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। ऐसी डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।